नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर। जितने भी सीपीएलओ और एलसीएलओ अपने इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। काफ़ी दिनों के बाद हम इस मुद्दे पर इस चैनल पर बात कर रहे हैं। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी बात होती ही रहती है। ठीक है भाई, तो मैंने जैसे कहा था जब लास्ट अपनी रेगुलर वीडियोज आ रही थी, अपन लाइव आ रहे थे, तब मैंने कहा था कि 2-3 महीने अपने को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपन सैलरी के लिए कुछ करेंगे। तो अभी शायद मेरे हिसाब से वो टाइम आ चुका है जो टाइम की आप वेट कर रहे थे कि अब अपने को सैलरी के बारे में बात करनी पड़ेगी। इस चीज़ की ज़रूरत अपने को क्यों दिखी? देखो भाई, कुछ स्थितियाँ, कुछ कंडीशन ऐसी बन चुकी हैं कि अब अपने को चुप रहने वाला काम नहीं है। सबसे पहले तो देखो भाई, सैलरी का है, चलो बढ़ेगी करेगी वो तो बाद की बात है, उस पर भी अपन आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो अभी अपने को देखो, मार्च में अपने ज्वाइन किया था, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो सीधे सीधे हो गए। अभी ये जुलाई भी आने वाला है, ठीक है, 4 महीने अभी होने वाले हैं। तो 4 महीनों में जैसे अपने को कहा गया था कि 6,000 पर मंथ आपको पंचायत डिपार्टमेंट देगा और बाकी आपको फैमिली डिपार्टमेंट की तरफ से कमीशन भी आएगा। तो अगर चलो मान लो 6,000 रुपये इनका पंचायत डिपार्टमेंट का हो गया, और लगा लो आपकी 1,000 रुपया कम से कम लगा लो कि कमीशन आना था अपना फैमिली डिपार्टमेंट से। वैसे तो ज़्यादा भी आ सकता है, वो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो कम से कम 7 चौके 28,000 रुपये अपना का अभी तक आना था। लेकिन आया कितना है? 6,000 रुपये आया है, और उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है। मान लो ऐसे कोई, अगर कोई कमी है, मान लो कि टेक्निकल इशू है, या कोई मान लो ऐसे ऊपर से सैलरी पास नहीं हो रही, कोई रीजन है, तो कोई रीजन बताया तो जा सकता है। कोई इसके बारे में बता नहीं रहा है कि सैलरी क्यों नहीं आई है, कब आएगी। और जो एक 6,000 रुपया आया है, उसका भी क्लियर नहीं है कि वो किसकी तरफ से आया है, क्योंकि मैसेज में लिख रखा था फैमिली डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। लेकिन बात कही गई थी कि फिक्स आपको मिलेगा पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर फैमिली डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, तो पंचायत डिपार्टमेंट वाले कहाँ पे हैं? दूसरी बात रही भाई सिटिंग की। सिटिंग की तो देखो, कोई इतने लेटर आ गए, अभी तक इन्होंने कुछ क्लियर किया ही नहीं है। और सिटिंग का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक ये सारा कुछ क्लियर नहीं कर देते। जैसे अभी काम करवा रहे हैं, सैलरी आ नहीं रही, और ऊपर से सिटिंग भी करवा दें और उसके बाद भी सैलरी ना दे, तो फिर इनका क्या भरोसा है? तो सबसे पहले तो सबसे पहली मांग तो यही होनी चाहिए कि जो सैलरी अभी तक अपने 4 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, इसकी सैलरी का क्या रहेगा, इसको पहले क्लियर करो। नहीं देनी, कब दोगे, कितनी दोगे, उसके बारे में क्लियर तो कर सकते हो ना कम से कम। मान लो आपकी भी कोई मजबूरी है, कोई बात नहीं, मान लो नहीं ऊपर से कोई आपका सिस्टम बन रहा है, तो कम से कम बताओ तो सही भाई कि हाँ आपकी सैलरी नहीं आएगी, अभी 1 महीने बाद आएगी, तब आएगी जब आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ छोड़ के इसको ज्वाइन किया है। अगर कोई ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस बात पर जरूर ध्यान दे कि लोगों ने ना अपनी प्राइवेट जॉब 15-15, 20-20 हजार रुपए की छोड़ के इसको ज्वाइन किया है। और आप तर्क देते थे कि कम सैलरी आपको, भाई कम सैलरी बताई तो कम तो दे दो कम से कम। बाद की तो अब हम अपनी तरफ से वो बात करेंगे बढ़ाने के लिए, तो आप कम, जो कम देनी है वो भी नहीं दे रहे आप, ठीक है। सबसे पहली तो यही बात है। आप, अगर आपके भी कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐसा पर्सन है, तो एक बार उससे पता जरूर करो कि हाँ भाई सैलरी क्यों नहीं आ रही, अब इतना टाइम हो गया काम करते हुए, ठीक है। दूसरी बात रही भाई, आपकी मंडी में बहुत भाइयों ने काम किया था, जिस वजह से मेरे को लगा कि हाँ अब जरूरत है वीडियो बनाने की। तो मंडी का काम खत्म हुए भी लगभग 1 महीना होने को है, 1 महीने से ऊपर ही हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तक मंडी वाले पैसों का भी कुछ अता पता नहीं है। सबसे पहली कमी यहाँ पे मैं अगर कहूँगा तो आप लोगों की खुद की है यहाँ पे। भैया आप चाहे बुरा मानो, जिन भाइयों ने मंडी में काम किया था, मैंने बहुत सारे भाइयों से पता कर लिया, लेकिन कोई भी बंदा जाके एसडीएम ऑफिस में, जहाँ मार्केट कमेटी में, किसी ने जाकर अब तक पता भी नहीं किया कि हमारी सैलरी का बनेगा क्या, ठीक है। एक दो जगह पर पता किया तो अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है ऊपर से नहीं आए हैं, कोई कह रहा है अभी पास नहीं हुए हैं, कोई कह रहा है कि अभी कम आए थे, हमने बोल दिया। जैसे अभी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि 8,000 रुपये आपका आया था मंडी वाले काम का, लेकिन वो हमें कम लगा, इस वजह से हमने वापस भेज दिया। अभी ज़्यादा पैसे आपके आएंगे, लेकिन कब आएंगे उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन आप पहले खुद पता करो, ठीक है। दूसरी बात भाई, आप अभी वो टाइम है, जैसे अभी अपने को कोशिश करनी पड़ेगी। देखो जो तो आप करते हो मैसेज वगैरह, सीधी बात सुन लो मेरी, ना तो टेलीग्राम पर कुछ करने से कुछ होएगा। हाँ ठीक है, बात पहुंच सकती है, टेलीग्राम एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी बात लोगों के पास पहुंचा सकते हो। लेकिन लोगों के पास पहुंचा के लोगों के से कोई अभी तक मतलब ही नहीं है, लोगों का अपने काम किए ही नहीं है कोई, तो लोग अपना साथ कैसे देंगे? तो सबसे पहले अपना जो काम है, वो जो भी ऑफिशियल्स है, जैसे कोई मान लो सीएम साहब है नायब सिंह सैनी जी, या कोई अपना एमएलए है लोकल, लोकल कोई ऑफिशियल्स है, उनसे बात करने की कोशिश करो। ना तो भाई सीधी बात सुनो, ना तो कोई टेलीग्राम पर कोई चलाने से कुछ होएगा, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज। आज आपने मैसेज किए दैनिक भास्कर, पता नहीं कौन से उसका था वो, शायद न्यूज़पेपर का, तो आपने उनको मैसेज कर करके, मैं तब ग्रुप में ना मतलब एक्टिव नहीं था, शायद मैं काम कर रहा था, कि मेरे को पता चला होता कि आप ऐसी एक्टिविटी को कर रहे हो, तो मैं साथ या तो मैसेज डिलीट करवा देता। मैंने करवाए भी हैं पहले।
तो भैया ऐसी गलती ना करो। ये बचपने वाली बातें हैं यार, ये बच्चों वाली बातें हैं। ये बच्चे ना, बच्चे तंग करते थे ऐसे क्लास टीचर को, जैसे ऑनलाइन वाले में पहले क्लास से लगती थी उसमें तंग करते थे, वो वाली चीजें हैं ये। मान लो एक दो बंदे मैसेज कर दो, मैसेज देख लेगा उसके, अब उसके आगे तो आपने नेगेटिव इमेज बना दी ना खुद की, तो अब उसमें वो क्या कहेगा, वो अपनी सपोर्ट थोड़ी करेगा, वो तो ये कहेगा कि ये तो बंदे ऐसे हैं, रिलेट करने वाले बंदे हैं, ठीक है। तो ऐसा काम कुछ भी ना करो, जो भी कर रहे हो एक संगठित तरीके से करो, किसी एक बंदे की बात मान के ना करो। मैं नहीं कहता आप मेरी ही बात मानो, मैं नहीं कहता मैं किसी आप अदर पर्सन की बात ही मानो, जो एक संगठित रूप से पूरी, मान लो जब सभी की सहमति बन जाती है कि हाँ भैया ये काम करना है, मान लो मेरे मन में कोई आइडिया आया, मैंने ग्रुप में उसको डाला, मैंने ये नहीं कहना कि आपने ये काम करना है, मैं ये बोलूंगा कि भैया आप क्या अपन ये काम करें, तो अगर सभी की उस पर सहमति बनती है तो अपन वो काम करेंगे, ठीक है। तो किसी एक बंदे के अगर पीछे लग के काम करोगे तो फिर वहां पे मार खा जाओगे। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो बंदा सामने वाला बुरा, कुछ उसका जो मोटिव है वो गलत ही होएगा, हो सकता है उसका मोटिव अच्छा भी हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बंदे मान लो डिसाइड करके किसी चीज को करेंगे तो उसमें ज्यादा अपना नुकसान भी नहीं होएगा, फायदा हो या ना हो बात की बात है। तो अभी आगे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो भाई आप पता करो, स्टार्टिंग यहाँ से करो, शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। सीधी सीएम साहब से अपन नहीं मिल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मिलेंगे भी सही तो अपनी बात तरीके से सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी ग्रुप बने हुए हैं सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप जितने भी हैं उनको एक संगठित रूप से रखिए, अपने मतलब एक पकड़ में रखिए अपने ग्रुप वालों को, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि धरना लगाने जाएंगे तो वहां पे जाके पूरा हू हल्ला ही कर देंगे, ठीक है। धरना भी अगर लगाना पड़ा, अभी धरने की कोई सिस्टम नहीं है, कोई अपना नहीं है, लेकिन अगर धरना लगाना भी पड़ा तो वो भी एक तरीके से लगाएंगे ताकि उसका नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि भाई एक ऐसी चीज है, देखो अभी अपने साथ करने वाला कोई भी नहीं है। सच में बताऊं ना, अपने साथ करने वाला अपने दिल पे हाथ रख के देख लेना कि हम सीपीएलओ के अलावा अपने साथ करने वाला कोई भी नहीं है, ना कोई टीचर है, ठीक है। लेकिन जब धरना प्रदर्शन लगाएंगे तो तब तो सबकी बातें देखो, रिपोर्टर भी आएंगे, दूसरे टीचर भी आएंगे, सब होएगा, लेकिन आज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे नेगेटिव छवि बने, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अभी सीधे सीएम साहब से नहीं मिल सकते, शुरुआत अपन ने कर दी थी डीसी दफ्तर में, अपन ने ज्ञापन दे दिया था, लेकिन अभी अपने को पकड़ कहाँ पे बनानी है। देखो भाई अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन में जो नेता लोग होते हैं उनको वोट का लालच होता है, ठीक है, वो वोट के लालच के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी अपना काम लालच वाला भी नहीं है, हमें तो अपना राइट चाहिए, हमें तो अपना हक चाहिए कि हम इतना टाइम काम करेंगे तो हमें वेतन कम से कम जो है वो क्लर्क वाला, एक कंप्यूटर ऑपरेटर वाला मिलना चाहिए, ग्रुप सी का जो मिलता है। तो जो भी आपके एरिया का एमएलए एमपी है, जब ये ऐसा उम्मीदवार आपको लग रहा है जो कि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहा है, कि बीजेपी क्या मतलब किसी भी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहा है, तो एक बार उससे जरूर मिलो। ज्ञापन देने की बजाय मैं कहता हूँ कि पर्सनली आप किसी बंदे से पहचान बना के, मान लो आपके एरिया में कोई ना कोई बंदा, आपके गांव में कोई ना कोई एक आधा बंदा ऐसा होएगा जो उस उम्मीदवार को, जो आपके एमएलए एमपी को पर्सनली तौर पे जानता होएगा, तो पर्सनल तौर पे टाइम लेके आप अपनी तरफ से ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 बंदे तो एक्टिव होते ही होते हैं भाई हर ब्लॉक में से। मान लो हर ब्लॉक का एक विधानसभा एरिया आ जाता है ऑलमोस्ट, या 2 ब्लॉक का एक विधानसभा एरिया आ जाता है, तो हर हल्के से 5-10 बंदे इकट्ठे होके, ज्यादा नहीं हो हल्ला करना, मैं नहीं कहता कि सारे ही जाओ, जो बंदे अच्छे से बोल सकते हैं, अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप अपना एक 5-6 बंदों का समूह बना के, आपके जो भी उम्मीदवार है, मान लो कि बीजेपी की तरफ से अभी चुनाव लड़ने वाला है, आपको पता चल गया है, यहाँ पर वो उम्मीदवार अपना एमएलए है, पहले से ही बीजेपी का एमएलए है, तो उससे बात करो, उसके सामने अपनी मांग रखो, और ये थोड़ा सा बातों बातों में क्लियर कर दो कि भाई ये चीज आपको चुनाव में इफेक्ट करेगी, और करेगी भी सही। मान लो अपने को सैलरी इन्होंने नहीं दी, अपने को इन्होंने पक्का नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मान लो अपनी मांग एक भी ना पूरी की, तो अब तो नेगेटिव चीज फैलाएंगे इनके बारे में कि भाई ये बीजेपी है, इन्होंने जॉब नहीं दी, ऐसे नहीं दी। और वहीं पे अगर अपने को ये सारा कुछ बढ़िया क्लियर कर देते हैं, मान लो सैलरी का भी कह देते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, बैठने का, करने का, आपकी जॉब का पूरा क्लियर कर देते हैं, तो आप फिर इनके बारे में नेगेटिव बात क्यों फैलाएंगे। उससे अच्छा तो आप प्रचार अलग से करेंगे कि हाँ भाई इन्होंने अच्छा काम किया है, तो ये चीज इफेक्ट करेगी। और ये मैंने पहले भी बोला था जब शुरू में अपनी बात होती थी कि हर गांव में से एक बंदा सिलेक्टेड है, और हर गांव में से अगर एक बंदा भी नेगेटिव चीज फैलाता है तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसके एक बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हर गांव से एक एक बंदा प्रचार करेगा, अगर वो नेगेटिव प्रचार होएगा तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव प्रचार होगा तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो रही बात कि आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, आपके जो भी लोकल एमएलए एमपीज हैं उनसे बात करो, उनसे ज्ञापन देने की बजाय, मैं कह रहा हूँ ज्ञापन देने की बजाय अपनी बात वर्बली ऑरली उनसे टाइम लेके, उनसे मिल के आधा घंटा सारी बात क्लियर करो, और बातों बातों में ये चीज भी बतानी है कि इसका इफेक्ट बहुत पड़ने वाला है। और अगर ये एक ऐसी पोस्ट है, मैं और भी बता दूंगा, आप गांव में भी इस चीज को बता सकते हो कि एक ऐसी पोस्ट है, अगर इसको ढंग से यूज किया जाए ना,
सीपीएलओ की जो भी भर्ती हुई है ये एक ऐसी पोस्ट है, अगर इसको ढंग से पूरे तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट बन सकती है। अभी एग्जांपल दे देता हूँ, पंजाब के अंदर सुविधा केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पे जो आपका मोस्टली तहसील के काम है वो आपके गांव में ही हो जाते हैं, और उस वजह से लोग आज भी अकाली दल की जो सरकार है उसकी सराहना करते हैं, चाहे वोट उनको डाले ना डाले लेकिन उनकी तारीफ इस वजह से जरूर होती है। तो वैसी सेम ही पोस्ट है, मान लो कल को क्या होता है कि आपकी जितनी भी तहसील के काम है मोस्टली जो आप कर सकते हो, जहाँ ग्राम सचिव के अंदर आ सकते हैं, सरपंच के अंदर आ सकते हैं, वो आपके गांव में ही होने लग जाएं, तो फिर सरकार को, लोगों को कितना फायदा होएगा। तो एक ऐसी पोस्ट है जिसको आप कितना भी यूटिलाइज कर सकते हो, अच्छे से इसको बना सकते हो, ठीक है भाई। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर आप सैलरी बढ़ाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेले बैठे रहेंगे, आप हमारे से काम भी उतना ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी बढ़ाओगे तो काम आप हम खुशी खुशी करेंगे। अब 6,000 में से काम करने का किसका मन करता है भाई, करना तो पड़ेगा मजबूरी में, और ऊपर से सैलरी आप दे भी नहीं रहे, डिमोटिवेट वैसे ही हो रहे हैं, ठीक है। और रही एलसी वालों की बात, भाई एलसी वाले खुद को सबसे पहले तो एलसी ना मानो, आप सीपीएलओ ही हो, आपकी मांग साथ में रहेगी ही रहेगी कि एलसी वालों को सीपीएलओ बनाओ। जब सेम पेपर लिया है, सेम सारा कुछ रहा है, तो उनको एलसी में क्यों डाल दिया? उनको तो बेचारों को सैलरी भी नहीं है, फ्री में काम कर रहे हैं। वो तो जैसे एक कहावत होती है कि सांप के मुंह में छिपकली बनाने का काम है, ना तो उसको खा सकता है ना उसको निकाल सकता है। और लास्ट बात भाई मेरी, जो भी काम करो आप, चाहे धरने प्रदर्शन की बात हो, चाहे कहीं पे मांग उठाने की बात हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने जो भी जेड ग्रेम और डी ग्रे मैन से संपर्क जरूर बना के रखिएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप धरना प्रदर्शन अगर लगाने जाओगे तो आप काम को रोक के जाओगे, असल में कागजी रूप पे आप मान लो छुट्टी मार के जाओगे, तो उसके बारे में फिर उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके साथ संपर्क बना के रखो, वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि अभी अब उनका काम कितना कम हुआ है, ठीक है, तो वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर आप उनके साथ कोऑपरेट करके चलोगे तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे भाई, सैलरी बढ़ाने के लिए आप उनको कौन सा जेब से देनी है, ठीक है, तो वो भी आपका साथ देंगे सैलरी के लिए। ये वहम मत रखना कि वो इस चीज़ का विरोध करेंगे, सैलरी नहीं बढ़ने देंगे, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ कोऑपरेट करके चलें, जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो जेड ग्रिम है, चाहे वो डी ग्रिम है, चाहे वो एडीसी, आपके जो भी एडीसी हैं वो हैं, तो उनके साथ संपर्क बनाकर जरूर चले। जो भी काम करे आप अपने लेवल से एक बार इसकी शुरुआत करें, और कब ये पूरे स्टेट लेवल पर लेकर जाना है, जब पूरा क्लियर हो जाएगा तब आपके साथ जरूर ग्रुप में भी शेयर करेंगे, और आपको वीडियो में बना के अपन इस चैनल पे डाल देंगे। बाकी भाई अगर जल्दबाजी में मैं कोई पॉइंट स्किप कर गया हूँ तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो मेरे को। बाकी अपना चैनल है, मेरे को मैसेज कर देना, और जो भाई अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप ऐड हो सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी संगठित रहें, जुड़े रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।